तब बनारस से तुलसीदास जी जब चित्रकूट आए तो ये वही पावन कुटिया है जहाँ अपनी एक छोटी सी गुफा बनाकर और अखंड जोत जलाकर तुलसीदास जी यहाँ पर राम नाम का जाप करते रहे। 21 साल का यहाँ पर प्रमाण मिला है कि तुलसीदास जी ने इस पावन कुटिया में 21 साल तक भगवान का भजन किया और कामदगिरी की नित्य प्रति परिक्रमा करते थे। तेरे द्वारे आए तुलसीदास चंदन से तिलक देत रवि, तेरे द्वारे तुलसिया रामचंद्र चोला भी चढ़ाएंगे, तेरी सेवा करेंगे हम तुझको मनाएंगे, तेरी सेवा करेंगे हम तुझको मनाएंगे। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बताया है कि अगर वो चित्रकूट में आके राम नाम का जाप करे या घर बैठे इस दोहे को पढ़े तो उसे अन्य तीर्थों में तो केवल भगवान की कृपा बस होगी, लेकिन इस दोहे से उसको भगवान का दर्शन भी होगा। ये हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी को आश्वासन दिया। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी चरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से जीवन में सब संभव हो जाता है। और इस वक्त हमारे साथ महंत मोहित दास जी महाराज जुड़े हुए हैं चित्रकूट से, और चित्रकूट का ये वो घाट है जहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम ने दर्शन दिया। और प्रभु श्री राम को जब गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं पहचान पा रहे थे तो तोता के रूप में श्री हनुमान जी ने एक श्लोक कहा था, एक बताई थी जो हम सभी जानते हैं कि चित्रकूट के घाट पे बड़ी संतान की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। स्वागत है आपका महंत मोहित दास जी महाराज। बहुत धन्यवाद। पहले हम चाहते हैं कि भक्तों को एक बार हनुमान जी का दर्शन करा दीजिए। जैसे आपने प्रश्न किया है कि भक्तों के कल्याण के लिए कुछ उपाय जो है, तो हनुमान जी महाराज जो हमारे चित्रकूट में विराजमान है तोता रूप में, तो सभी तीर्थों में अलग अलग हनुमान जी है, सबकी अपना अलग अलग महत्व है और सब अपने अपना अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन हमारे चित्रकूट में जो हनुमान जी को विभाग मिला हुआ है वो राम भक्ति का विभाग है। उनका जो ये दोहा है जो स्वयं हनुमान जी ने गाया है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। अगर इस दोहे में सब कुछ है, जो इंसान चाहता है वो सब कुछ उसको मिलेगा। भगवान की भक्ति भी मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, जो दुख दरिद्र सब दूर होते हैं इस दोहे से। जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि इस दोहे को अगर कोई नित्य प्रतिदिन करे तो जो इच्छा वो अपने मन में करेगा उसकी वो पूरी होगी। चाहे वो भगवान से जुड़ना चाहता है उसे भगवान की भक्ति मिलेगी। यहाँ तक कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बताया है कि अगर वो चित्रकूट में आके राम नाम का जाप करे या घर बैठे इस दोहे को पढ़े तो उसे अन्य तीर्थों में तो केवल भगवान की कृपा बस होगी, लेकिन इस दोहे से उसको भगवान का दर्शन भी होगा। ये हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी को आश्वासन दिया है। तो चित्रकूट का एक घाट है, वहां से हम जो हनुमान जी महाराज से सबके लिए प्रार्थना भी करते रहते हैं कि हनुमान जी महाराज जैसे आपने तुलसीदास जी के ऊपर कृपा की, जो भी आपके जो भक्त आपके दरबार में आते हैं या नहीं भी आ पाते हैं, आपको यूट्यूब के माध्यम से और घर बैठे दर्शन करते हैं, या रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा भी है तोतामुखी हनुमान जी के बारे में, तो उसको पढ़कर लोग याद करते हैं कि उन सबका कल्याण करें और सबका कल्याण हो, जो जो उसकी इच्छा मन में हो सब हनुमान जी महाराज पूरा करें। तो ये जो चित्रकूट का रामबाण जो ये मंत्र है, चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, अगर इसका पाठ कोई करे रोज 108 तुलसी की माला से जाप करे तो उसकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। और अगर भगवान के भक्ति कर चाहता है तो वो बहुत और जल्दी पूरी होती है। अच्छा, जो भी व्यक्ति का मनोरथ है सब पूर्ण हो जाता है। हाँ, जो इच्छा करिए वो इच्छा पूरी होती है, ऐसा हनुमान जी महाराज बताया तुलसीदास जी को। आपके तो कई अनुभव भी हैं भक्तों के, हम चाहते हैं कि वहां से जुड़े कुछ अनुभव अगर आप भक्तों के साथ साझा करना चाहें, यहाँ हनुमान जी की कृपा के बारे में आप लोगों को बताना चाहें। जी, यहाँ जो भी भक्त आते हैं, जो ज्यादातर जिन्होंने भगवान की भक्ति के लिए ज्यादातर यहाँ लोग आते हैं,
कि हनुमान जी ने जिस प्रकार इस कलिकाल में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम जी का दर्शन कराया है, तो ऐसी भक्ति प्रभु हमें दे। तो उनका अनुभव बाद में सुनने को मिलता है और वो आके अपना अनुभव बताते हैं कि महाराज जब से हमने ये दोहे का जब से हमने स्मरण शुरू किया है और प्रभु अच्छा। हनुमान जी महाराज का हम दर्शन किया है इस स्थान में आके, तो हमारे अंदर जो पहले जो मन नहीं लगता था हमें भजन करने में, जब भी भजन करने बैठते थे कभी मन इधर उधर भटक जाता था, कोई काम आ जाता था। और तो कम से कम जब से इस स्थान से आए और इस दोहे का हमने जाप शुरू किया है, तब से हमारा जो है प्रभु की भक्ति में बल लगने लगा है। अब भगवान को हम थोड़ा समय भी देने लगे हैं और जो है और अनुभव क्या है, यहाँ जो संत ऋषि मुनि है वो अपना जो भजन कर रहे हैं आज भी चित्रकूट की गुफाओं में, वो भी प्रत्येक महीने वर्ष में एक बार हनुमान जी से अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। और वो हाजिरी लगाते हैं किस लिए? कि उन्हें भगवान का दर्शन हो। संतों ने हमें बताया है अपना अनुभव कि महाराज आज भी चित्रकूट में तोतामुखी हनुमान जी जो है, आज भी जो संत ऋषि मुनि गुफाओं में जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, आज भी हनुमान जी उनकी सहायता करते हैं भगवान का दर्शन कराने में। और आज भी अमावस्या के दिन आपके इस राम घाट पे भगवान का दर्शन आज चित्रकूट में जो संत ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए, उनकी हनुमान जी महाराज आज भी सहयोग कर रहे हैं और उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। उनको भगवान का दर्शन आज भी हो रहा है इस कलयुग में। यह भी की बात है। यहाँ के हमारे संत, हाँ, जो चित्रकूट में गुफाओं में संत हैं, उन्होंने ऐसा हमको अनुभव बताया है कि जो गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, जहाँ आम इंसान जा नहीं सकता है। आप तो चित्रकूट आए हैं, आपने देखा होगा कैसा यहाँ बिहड़ जंगल है। अनसुईया तरफ जाइए आप और गुप्त गोदावरी तरफ, तो आज भी ये पहाड़ जो बने हुए हैं, आज भी इसमें लोग तपस्या कर रहे हैं और हनुमान जी भगवान की भक्ति उनको दे रहे हैं, उनको भगवान का दर्शन भी करा रहे हैं। समय आने पर उनकी भक्ति जब परिपक्व हो जाती है तो उनको भगवान का दर्शन कराते हैं और भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है, क्योंकि भगवान का वास चित्रकूट में है। इस बात के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रमाण भी दिया है कि चित्रकूट सब दिन बसे प्रभु सिया लखन समेत। चित्रकूट में राम लक्ष्मण सीता जी आज भी इस कलयुग में है। तो कहीं भगवान मिले ना मिले, लेकिन तुलसीदास जी ने बेने पत्रिका में तो गारंटी तक दे दी कि अगर 6 महीने तक कोई चित्रकूट में फल और दूध का सेवन करके भी अगर तपस्या कर लेगा तो 6 महीने के अंदर भगवान का दर्शन मैं करा दूंगा। इतनी बड़ी चुनौती है इस चित्रकूट के लिए। लेकिन अब ये जो समझ सकता है वही समझ सकता है। तो भगवान को अगर किसी को जल्दी पाना है तो चित्रकूट आ जाए और बस उनके भगवान का भजन करना शुरू कर दे तो भगवान का दर्शन आज भी हो जाएगा। ये तो ईश्वर कृपा से ही संभव है कि प्रभु श्री राम किसको दर्शन देंगे। अच्छा, मान लीजिए हमने कोरोना काल को लेकर जो भी काफी चर्चा सुनी, हनुमान जी की कृपा से कोई भी संत, कोई भी व्यक्ति वहां भूखा नहीं रहा। न जाने कहाँ से सब व्यवस्था हो गई, सब इंतजाम हो गया और जो भी हनुमान जी के चरण में है उसके सभी कार्य हनुमान जी स्वयं संभाल लेते हैं। कुछ इस तरह की चर्चा वहां सुनने को मिली। काफी लोग जो है, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, कोरोना काल में उनको भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनको सद्विद्या बुद्धि हुई कि उन्होंने लगा कि चित्रकूट में तो ये तो बीहड़ क्षेत्र है, ना यहाँ कोई साधन है, ना उद्योग है, ना कुछ है। जो भी है तीर्थ यात्रियों के भरोसे है, जो दर्शनार्थी आते हैं। तो उनको यह लगा कि चित्रकूट चले, साधु संतों की सेवा करें। कोरोना काल में सब के काम बंद थे। जब वो कोई भोजन लेके आया, कोई वस्त्र लेके आया, कोई कुछ लेके आया चित्रकूट, लेकिन वो तो रोटी सब्जी बस लेके आए थे। जब वह संतों के बीच में, हनुमान जी के बीच में आए तो उनको रसगुल्ला, पूरी, सब्जी, कचौड़ी खिला के भेजा गया। वो देख के दंग रह गए कि ये कैसे होता है और कैसे करते हैं। तो यहाँ के संत कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जब अयोध्या से आए थे चित्रकूट के जंगलों में, तो उनके खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो भी बड़े मौज से कंदमूल फल खाते थे। हाँ, तो वही कंदमूल फल का प्रसाद हम संतों के बीच में है। तो कोरोना काल में जो है ये बहुत ही चमत्कार रूप में देखने के लिए मिला कि यहाँ के साधु संतों की व्यवस्था इतनी अद्भुत थी कि राजा महाराजाओं की व्यवस्था भी वहाँ फीकी पड़ गई थी।
अच्छा जी जी, अच्छा महंत जी, आप जहाँ पे संभवतः सीढ़ियों पे खड़े हैं और वहां से ऊपर की तरफ वो स्थल है जहाँ पे तुलसीदास जी ने चंदन घिस रहे थे और वहीं पे हनुमान जी ने दर्शन दिया था, और पीछे आपके रामघाट दिखाई दे रहा है। जी जी, तो देखिए रामघाट बहुत सुंदर ही सजा हुआ है। कल बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा यहाँ पर। आ, ये रामनवमी की और पूरी अभी अभी तैयारी चल गंगा रही आरती है। हुई है तो तभी। जी जी, रामनवमी की तैयारी चल रही है और ये प्रशासनिक कार्य है। योगी जी जो है करा रहे हैं चित्रकूट में। अच्छा।